एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अब हम कर रहे हैं उसके साथ क्या करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शंस, किस तरह से वो हार्ट काम कर रहा है, वर्क ऑफ हार्ट, किस तरह से वो काम कर रहा है। जो अभी हम दिखाएंगे किस तरह से यहाँ से खुल जाता है, यहाँ कैसे कैसे करता है। तो शुरू करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो ये जो हमारा हार्ट डायग्राम है, इसमें आपको 4 चेम्बर्स दिख रहे होंगे, नंबर 1 2 3 4। तो ये जो छोटे छोटे चेम्बर्स हैं, ये दो छोटे छोटे चेम्बर्स, इनको हम 1 और 3 को हम बोलते हैं एट्रियम, और 2 और 4 को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये 1 की राइट साइड में है, इसलिए इसको बोलेंगे हम राइट एट्रियम। आगे लिखते हैं, इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम। ये राइट साइड में है, और वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट के। अब हम चलो इसके अंदर, इसके ब्लड कैसे फ्लो करता है उसे हम बनाते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो नली जा रही है, इस नली को हम लोग बोलते हैं वेना कावा, इस नली को बोलते हैं। यहां से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, उस ब्लड को लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। उसे मैं पर्पल कलर से शो कर रही हूँ। तो ये भी वेना कावा है, ये भी वेना कावा है। ये वेना कावा बॉडी के ऊपर साइड, मन चेहरे, हमारे ब्रेन, ये सबसे खून को लेके आता है। इस वेना कावा, इस ऊपर वाले वेना कावा को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि ऊपर है। और ये वाला वेना कावा हमारे नीचे वाले, हमारी लेग्स, हमारे हाथ, ये सबसे लेके आता है। इसे हम लोग बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से लिखूंगा, तो ये सबसे पहले हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम के पास। फिर राइट एट्रियम से ये देखना, 2 यहाँ पे एक्चुअली 3 होते हैं, 3 डोर से खुलता है। इस जो डोर का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब 3 कस्प होता है डोर, ये 3 डोर इस तरह से खुलता है। ऐसे खोलने का काम, ये कुछ फाइबर्स से, कुछ लाइट जो हमने ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं फाइबर्स, इसको लोग बोलते हैं ये फाइबर्स, जिसकी मदद से ये जो डोर से ये खुल रहे हैं। और ये सिर्फ, इसका काम क्या है डोर का, ये सिर्फ एक ही साइड में खुलते हैं, ये इस साइड में बैक फ्लो ऑफ हार्ट को रोकते हैं। यही है हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व का काम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इससे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो इस वाल्व की तरफ खुलेगा। ये जो वाल्व है इसे हम लोग बोलते हैं सेमीलूनर वाल्व। अब सेमीलूनर वाल्व इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये आधे चांद की तरह दिखता है। सेमी यानी कि आधा, लूनर यानी कि चांद, आधे चांद की तरह इस तरह का दिखता है, इस तरह का, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमीलूनर वाल्व। और इसकी मदद, इससे राइट वेंट्रिकल से जो खून है वो चला जाता है हमारे लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को भरता है। लंग्स से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लंग्स से हमारा ब्लड जाएगा। अब ये ब्लड रेड कलर का क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इस ब्लड में ऑक्सीजन है, लंग्स की मदद से ऑक्सीजन आ चुका है। तो ये सबसे पहले जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, और फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर से कुछ वाल्व्स के से थ्रू होगा। अब ये वाल्व का नाम क्या है, इन वाल्व्स का नाम है
वगैरह की वजह से या फिर सॉल्ट इंटेक ज्यादा हो जाता है, तब हमारा ब्लड वॉल्यूम हाई हो जाता है, तब हमारा डायस्टोल हाई होता है। तो ये इंडिकेशन होती है कि ब्लड वॉल्यूम हाई। अब नॉर्मल बीपी हम कैसे रख सकते हैं? हम लीफी वेजिटेबल्स खाएं, लेस फैट, लेस सॉल्ट वाले डाइट को हम फॉलो करें, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स खाएं, फिश और नट्स, नट्स के एग्जांपल आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब हमें नॉर्मल बीपी करने में मदद करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। क्या मेरा हाथ ही नहीं बराबर तुम्हारा हाथ। अच्छा ठीक है। तो ये क्या कैलकुलेट हो रहा है? ये सिस्टोल कैलकुलेट हो रहा है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? जब ब्लड हमारे हार्ट से एग्जिट करता है तो जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल। इसके नीचे है डायस्टोल। डायस्टोल क्या होता है? जब ब्लड एंटर होता है हमारे हार्ट में तब उसका जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। इन दोनों के इंटीग्रेटेड प्रेशर को ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। या थर्ड कॉलम है, ये पल्स कैलकुलेट के लिए है, हमारा हार्ट बीट को कैलकुलेट करता है। तो सिस्टोल देख रहे हैं आप, mmHg में मेजर होता है, डायस्टोल भी mmHg, और पल्स पर मिनट मेजर हो रहा है। हो गया। सिस्टोल है 96, डायस्टोल 67 और पल्स रेट है 91। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80। 120 जो ऊपर वाला पार्ट है वो सिस्टोल मेजर करता है। ये अगर लो है यानी कि हमारे ब्लड वॉल्यूम लो है